हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है विज्ञान विचार के इस चैनल पर। आज हम लेक्चर 3 लेके आ रहे हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1 और इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे विमीय विश्लेषण के उपयोग यानी कि विमाओं के क्या-क्या उपयोग होते हैं। तो इस लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। विमीय विश्लेषण के उपयोग। तो देखो, सबसे पहला उपयोग क्या है? तो सबसे पहले उपयोग के बारे में करते हैं। एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में जाना। ठीक है, तो एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में बदलना। जैसे एमकेएस है, तो एमकेएस से सीजीएस में जाना, सीजीएस से एमकेएस में जाना। तो एक मात्रक पद्धति से हमें क्या करना है? दूसरी मात्रक पद्धति में जाना। तो जैसे एमकेएस है, तो हमें एमकेएस से किस में जाना है? सीजीएस में। या फिर सीजीएस से किस में जाना है? एमकेएस में जाना है ना? तो इसका उपयोग हम सीखेंगे। जैसे आपने कभी देखा होगा ना कि जैसे 5 मीटर को सेंटीमीटर में बदलिए, 5 मीटर को सेंटीमीटर में बदलिए। ठीक है, तो अब 5 मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के हमें पता है कि कैसे कर सकते हैं। तो कितना हो जाएगा? 500 सेंटीमीटर। तो ऐसे ही हम आज इसमें पढ़ेंगे एक मात्रक पद्धति से दूसरे मात्रक पद्धति में जाना। इसको करने के लिए आपको पहले विमाओं के बारे में पता होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप हमारे पिछले लेक्चर में इसको देख सकते हैं। अब देखो, सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला ड्राइव करते हैं कि क्या होता है। तो हमारे पास भौतिक राशि जो होती है पी क्यू बराबर क्या होता है? N1 U1 बराबर N2 U2। ठीक है, तो अब ये देखो कैसे आई। N1 U1 N2 U2 हमने स्टार्टिंग में जो लेक्चर थे पीछे वाले उसमें पढ़ा था कि हमारे पास PQ यानी कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? NU होती थी, ये पढ़ी थी। फिर हमने एक उदाहरण से समझा था। मान लो जैसे 5 केजी है, ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 5000 केजी, 5000 ग्राम लिख सकता हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमारा जो N1 और U1, N2 और U2 कैसे निकलेगा, मैं 1 मिनट आपको क्लियर कर देता हूँ। कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि सर आपने PQ बराबर हमने सिर्फ NU पढ़ा था, है ना? लेकिन हमने एक देखा कि मात्रक और आंकिक मान में संबंध होता है। पढ़ा था ना, दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। अगर आप 5 किलो है, 5 केजी है, तो उसको आप 5000 ग्राम बोल सकते हो। कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। जैसे मान लो, ये मान लेते हैं 1 मिनट के, ये जो मार्कर है ये 1 मीटर का है। अगर 1 मीटर है तो सीजीएस में ये 1 मीटर तो एमकेएस में हुआ। अगर सीजीएस में बात करें तो ये क्या होगा? आपके 100 सेंटीमीटर। तो क्या इसकी 100 सेंटीमीटर होने पर इसकी लंबाई में फर्क पड़ा? क्या नहीं पड़ा? रहेगा तो उतना ही को उतना। तो वैसे हमने देखा था कि यहाँ पर 5 केजी है, ठीक है, हम जैसे जैसे मात्रा को छोटे करेंगे, आंकिक मान क्या होगा? बढ़ेगा। तो यहाँ पर ये देखो, ये क्या है हमारा? ये हमारा क्या हो गया? N1। और ये क्या हो गया? अपना U2। और ये क्या हो गया? सॉरी, U1 हो जाएगा ये। और ये क्या हो जाएगा? हमारा N2। और ये क्या हो जाएगा? U2। देखो, चाहे 5 केजी हो चाहे 5000 ग्राम हो, दोनों रहेंगे तो बराबर ही। मान लो आप 5 किलो जो है चावल लेके आते हो, है ना, उसको आप ग्राम में बोलते हो, तो क्या ग्राम में बोलने पर उसकी क्वांटिटी कम हो जाएगी? नहीं होगी, रहेगा तो उतना का उतना ही।
तो इसीलिए ये N1 और N1U1 यानी कि ये और N2U2 ये दोनों क्या रहते हैं, बराबर रहते हैं। यहां से हमने इसको ये लिया है। ठीक है, अब देखो हमारे पास आगे कि यहां पर हम मान लेते हैं कि यहां से फॉर्मूला ड्राइव करते हैं कि हमारा N2 निकालना है। जब आपको एक N2 निकालना पड़ेगा, इसमें क्या निकलेगा, N2 बराबर क्या हो जाएगा, N1U1 और क्या हो जाएगा हमारा U2। ये एक फॉर्मूला होता है यहां से, है ना। जैसे अभी उदाहरण देखो, मान लेते हैं इसको कि आपको 5 मीटर, ठीक है ना, उसको सेंटीमीटर में बदलना है। ठीक है ना, यहाँ पर इसको अब 5 मीटर को किसमें कि 5 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो ये तो देखो हो गया क्या हमारा N1, ये क्या हो गया हमारा U1, ये क्या हो गया N2 और ये क्या हो गया हमारा U2। तो आपको निकालना क्या है, यहाँ पर N2 निकालना है। निकालना क्या है, N2। ठीक है, तो इसीलिए N2 बराबर क्या हो गया, N1U1 बट्टा U2। ठीक, क्लियर हुआ यहां से। अब देखो यहां पर इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं कि हमें कोई भी पद्धति में बदलना हो तो हमें एक विमेय सूत्र का पता होना चाहिए। ठीक है, तो मान लेते हैं कि यहाँ पर जो U1 है, U1, ठीक है, उसके लिए क्या होगा, M1A L1B, ठीक है, और T1C, और U2 के लिए क्या होगा हमारे लिए M2A L2A और T2C, यहाँ B होगा। यहाँ पर हमने कि U1 जो मात्रक है उसके लिए विमा क्या होगी, इसके लिए मान लेते हैं कि M1 L1 T1 और U2 के लिए क्या होगी, ये होगी। अब हम क्या करते हैं, इसको यहाँ रखते हैं। इसको रखेंगे तो क्या होगा, N1, ये क्या आ जाएगी, N1 हमारे पास M1A L1B और T1C बराबर क्या आ जाएगी, N2 M2A L2B और T2C, ये आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, अब देखो हमें निकालना क्या है, N2। तो N2 बराबर क्या हो जाएगा, N1, मैं थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करके सीधे ही लिख रहा हूं, आप समझ जाना। देखो N2 बराबर क्या होगा, N1 सारा इसके क्या आएगा अपॉन में, तो यहाँ M1 M2, तो यहाँ क्या आ जाएगा, M1 M2। ठीक है, यहाँ क्या आ जाएगा, L1, देखो जितनी M पर यहाँ है उतनी यहाँ पर है, जितनी L पर यहाँ है उतनी L पर यहाँ होगी, जितनी T पर यहाँ है उतनी T पर यहाँ होगी। तो ये हो जाएगा M1 M2 और फिर क्या आ जाएगा, L1 अपॉन L2, फिर आ जाएगा हमारे पास T1 अपॉन T2, यहाँ पर क्या है A, यहाँ पर B और यहाँ पर C। ठीक है, ये एक सूत्र आ गया हमारा और इसी सूत्र का उपयोग करके हम इसको आगे सीखेंगे। क्योंकि अभी थोड़ा सा हो सकता है आपको कठिन लग रहा हो, लेकिन इसके प्रश्न क्या होते हैं, बहुत ही ज्यादा सरल। 1 मिनट के लिए मैं समझा देता हूँ। ये जो लेके आए, हमने बताया था कि P बराबर क्या होता है, NU। फिर मैंने इसको समझाने के लिए आपको ये बताया कि ये कैसे N1U1 बराबर N2U2 हुआ, कि हमारा जो 5 kg लिखो या 5000 ग्राम, इसमें ये N1 है U1 है, तो ये दोनों रहेंगे तो बराबर ही। तो यहाँ पर फिर इससे ये सूत्र निकला, N2 निकालना है क्योंकि अभी बताया था 5 मीटर है, उसको अगर आप सेंटीमीटर में बदलना चाहते हो तो यहाँ कोई ना कोई न्यूमेरिकल वैल्यू तो आएगी ना, वही न्यूमेरिकल वैल्यू हमें निकालनी होती है यहाँ पर N2। फिर हमने मान लिया, देखो क्योंकि इसमें बिना विमाओं के हम इसको निकाल नहीं सकते, तो हमने मान लिया कि ये जो U1 है इसकी विमा ये है और U2 है उसकी ये है, यानी कि ये जो है, ये ऐसे समझिए, ये तो क्या दिया गया होगा आपको, दिया गया, और एक तरीके से ये जो ज्ञात करना है, ये जो आपको एक तरीके से प्रश्न में दिया गया है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपको पूछना, यहाँ पर आपको ये लगेगा कि ए बी सी क्या है। जैसे मान लेते हैं अपन कोई भी कि कार्य है या बल है, तो बल की विमा M1 L1 M L T -2। ठीक है, तो यहाँ पर देखो
जो ए है वो एम पर जो होगी वो यहाँ लिखी जाएगी, और बी जो एल पर होगी वो यहाँ रखी जाएगी, और जो यहाँ पर होगी वो टी पे रखी जाएगी। जैसे एम पर कितनी है 1 तो वो यहाँ रखी जाएगी, एल पर कितनी है 1 तो वो यहाँ रखी जाएगी, टी पर कितनी है ये -2 तो वो यहाँ सी पे रखी जाएगी। इसी फॉर्मूले की सहायता से हम इसको क्या करेंगे, आगे पद्धति में बदलना सीखेंगे। क्वेश्चन से और ज्यादा आपके क्लियर हो जाएगा। रटना नहीं है। आप अगर कहीं भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके इसको बोल सकते हो कि यहाँ पर डाउट है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, मैं ऐसा आशा करता हूँ। अब देखिए आगे इसके प्रश्न करते हैं। 1 मिनट के लिए आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो या नोट करना चाहो तो जल्दी से कीजिए। हाँ, देखो जैसे क्या होता है कि इसमें जैसे मान लेते हैं आपको सेंटीमीटर है ना? मीटर मीटर से सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से मीटर, यही करना होता है। तो हमारा प्रश्न है कि 1 न्यूटन है उसको डाइन में बदलिए। ठीक है, हमारा प्रश्न लेते हैं आज का। प्रश्न क्या है कि 1 न्यूटन को डाइन में बदलिए या सीजीएस में, डाइन में बदलिए, या आप बोल सकते हो सीजीएस में। ये देखो न्यूटन भी किसका मात्रक है, बल का, ठीक है ना? डाइन भी किसका मात्रक है, हमारे बल का। ये जो न्यूटन है वो एमकेएस में है, न्यूटन किस में है, एमकेएस में, और ये जो डाइन है वो किस में है, सीजीएस में। ठीक है ना? एक तरीके से हम एमकेएस से सीजीएस में बदलना है इसको, कि 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं, हमें ये फाइंड करना है, N2 निकालना है। ठीक है, तो अब देखो हम इसको करते हैं, पहले सॉल्व आउट करते हैं। 1 न्यूटन को आपको बदलना है डाइन में, यहाँ पे कुछ ना कुछ फाइंड करना है। 1 न्यूटन में कितने डाइन होता है। अब देखो यहाँ 1 न्यूटन एमकेएस में बल है, तो बल को किस में लिखते हैं, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, फिर डाइन सीजीएस में, तो इसको इसमें क्या लिखेंगे, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो सीजीएस हो चाहे एमकेएस हो, टाइम के लिए वही रहता है। ठीक है ना, टाइम के लिए क्या रहेगा, वही रहेगा। अब देखो यहाँ पर हमें N1 कितना दे रखा है, M1 L1 T1। ठीक है, तो N1 कितना दे रखा है, 1। ठीक है, N1 कितना हो गया, 1। ये तो N2 है ना, N2 यहाँ पर, तो N2 हमें फाइंड करना है। M1 कितना हो जाएगा, M1 देखो M1 L1 T1 जो आपके पहली पद्धति है उसके है, और M2 L2 T2 जो दूसरी पद्धति है उसके है। ठीक है, जैसे M1 मतलब पहले पद्धति में, तो पहले पद्धति में M1 क्या है, kg। ठीक है, फिर दूसरी पद्धति में पहली पद्धति में L1 क्या है, m मीटर, फिर T1 क्या है, s। ये हो गई पहली पद्धति के बाद। फिर हम आते हैं N2 आपको फाइंड करना है, फिर M2 L1 और सॉरी L2 होगा यहाँ, और T2। तो M2 क्या है, अब जो दूसरी पद्धति क्या है, ग्राम सेंटीमीटर और सेकंड। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ग्राम सेंटीमीटर और सेकंड। देखो M1 L1 T1 जो पद्धति पहली पद्धति है जो दे रखे हैं उसके, और जिससे आपको बदलना है उसके, तो ये पहली पद्धति के और ये दूसरी पद्धति के हैं। पीछे जो हमने किया था ना U1 U2, तो U1 क्या है, जो आपको दे रखी है, ठीक है ना, पहली पद्धति जो दे रखी है, दूसरी U2 कौन सी है, जो दूसरी पद्धति आपको निकालनी है उसके। अब यहाँ पर इन सभी को हमारे पास फॉर्मूला अभी देखा था, हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, N2 बराबर N1 M1 बट्टा M2 A
फिर क्या होता है L1 अपॉन L2 V, फिर क्या होता है T1 अपॉन T2 C। ये था। अब देखो यहां पर हमें सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। N1 कितना है? N1 है 1, तो यहां क्या रख देंगे 1। M1 कितना है? M1 है किलोग्राम, तो यहां रख देंगे किलोग्राम। फिर हमारे पास M2 कितना है? ग्राम, यहां रख देंगे। और पावर क्या लगा देंगे A। अच्छा, इसको भी हम देख लेते हैं। ये क्या है? बल। तो बल की विमा क्या होती है हमारे पास? बल की विमा याद रखना M1 L1 T की पावर -2। ठीक है, तो इसीलिए इसमें विमा का ज्ञान होना आपको आवश्यक है। अगर आपको कंफ्यूज है तो आप पीछे जाके हमारे लेक्चर में देख सकते हो। अब यहाँ पर मैंने क्या बताया, M1 M2 क्या होती है? जो M पे लगी होती है। तो यहाँ पर M पर क्या लगी हुई है? 1, तो वही यहाँ पर आएगा 1। फिर क्या L1? तो L1 कितना है हमारे पास? मीटर। L2 कितना है? सेंटीमीटर, तो यहाँ सेंटीमीटर रख देंगे। अब B क्या होगा? अब जो L पे लगी हुई है वही देखेंगे। L पे क्या है? 1, तो यहाँ रख देंगे 1। फिर हम T1, दोनों में देखो क्या है? सेकेंड सेकेंड, तो सेकेंड और सेकेंड। अब C क्या है? जो T पे लगी हुई है। T पे क्या लगी हुई है? -2। T पे लगी हुई है -2। अब इसका तो काम क्या हो गया? खत्म, पूरा कट गया। अब देखो यहाँ पर N21, तो हमें किलोग्राम को ग्राम में बदलना है। तो कितना होता है? 1000 ग्राम। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? हमारा 1000 ग्राम बट्टे ग्राम। फिर क्या आ गया? मीटर को बदलेंगे सेंटीमीटर में, तो कितना आएगा? 100 सेंटीमीटर बट्टा सेंटीमीटर। ये तो हो गया, तो 1 भी लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ग्राम से ग्राम कट, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट। तो N2 बराबर क्या आएगा हमारे पास? 1। और यहाँ पर क्या होगा? 10 की घात 3 लिख सकते हैं इसको। 1000 को क्या लिख सकते हैं? 10 की घात 3। और 100 को क्या लिख सकते हैं? 10 की घात 2। तो N2 बराबर क्या आएगा हमारे पास? 1 × 10 की घात 5। क्योंकि आधार सेम है, बेस सेम है, तो घातें आपस में क्या हो जाएगी? जुड़ जाएगी। तो N2 बराबर क्या आएगा? 10 की घात 5 ये आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे जो 1 न्यूटन होता है उसमें क्या होता है? 10 की घात 5 के डाइन, इसके बराबर होता है 10 की घात 5 डाइन के बराबर होता है। एक मिनट, आप इसको स्क्रीनशॉट या नोट कर सकते हो। एक बार से फिर से मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। देखो हमें क्या करना था इस प्रश्न में कि 1 न्यूटन को डाइन में बदलना है। एक न्यूटन में कितने डाइन होते हैं, है ना? तो यानी कि हम MKS से किस में जा रहे हैं? CGS में बदलना है। पद्धति कौन सी है? ये MKS। बदलना किस में? CGS में। तो हमें 1 न्यूटन को बदलना है डाइन में। ठीक है, अब देखो यहाँ पर MKS में ये क्या होता है? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो CGS में क्या हो जाएगा? ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ पर N1 क्या होता है? देखो ये जो लिखी होती है ना इसके साथ में, ये है जो एक लिखा हुआ ना, ये N1 है। और ये क्या है हमारे पास? U1 है। यहाँ पर ये जो है यहाँ पर N2 आएगा। और ये जो है वो U2 है। अब यहाँ हमने अलग अलग कर लिया। N1 क्या है? ये रहा एक। M1 क्या है हमारे पास? किलोग्राम। ठीक है, L1 क्या है? ये रहा। T1 क्या है? ये रहा। N2 जो हमें फाइंड करना है। M2 क्या हो जाएगा हमारा? यहाँ पर ग्राम। और L2 क्या होगा? सेंटीमीटर। T क्या हो जाएगा? ये हो गया हमारे पास फॉर्मूला। अभी हमने पीछे देखा था। तो यहाँ पर क्या होगा? N2 = N1, M1 अपॉन M2 की पावर A, L1 अपॉन L2 की पावर B, T1 अपॉन T2 की पावर C। इसके लिए आपको विमा पता होने चाहिए। बल की विमा ये रही M1 L1 T की पावर -2। तो यहाँ पर जो A B C है मैंने आपको बता दिया क्या होती है। जो M पे लगी होती है सेम होगी। देखो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर किलोग्राम है तो यहाँ ग्राम है,
यहाँ मीटर है तो यहाँ सेंटीमीटर है, यहाँ सेकंड स्क्वायर है तो यहाँ सेकंड स्क्वायर है, सेम रहेगी, है ना। अब देखो तो ए क्या हो जाएगा जो एम पर है, एल पर जो होगी वो वहां लगा देंगे, सी जो टी पर लगी होगी ये लगा देंगे। तो हमने इस पे m1 कितना रख दिया, यहाँ पर सारे वैल्यू पुट कर दी। अब इस किलोग्राम को हमने किस में बदला, ग्राम में, क्योंकि हमें किस में जाना था, सीजीएस। तो ऊपर वाली मैक्सिमम जिसको हमें बदलना होता है वो ऊपर आती है ना, जो m1 m2, ठीक है, m1 l1 सॉरी t1, यहाँ ग्राम, फिर यहाँ सेंटीमीटर को भी मीटर को भी बदल दिया सेंटीमीटर में, फिर ये कट हो गया, फिर आपका देखिए। अब हमारा अगला प्रश्न, एक और उदाहरण, एक प्रश्न देखते हैं हम। प्रश्न क्या है कि एक एक जूल को अर्ग में बदलिए, एक जूल को अर्ग में बदलिए, एक जूल को अर्ग में बदलिए। प्रश्न है हमारा, यानी कि जो जूल है वो एमकेएस है, यानी कि जूल किसका मात्रक है, ऊर्जा का, किसमें, एमकेएस में। तो अर्ग भी किसका मात्रक है, ऊर्जा का, लेकिन किसमें, सीजीएस में। तो हमें एमकेएस से किसमें जा रहे हैं, सीजीएस में जा रहे हैं। तो आप इसको हमें बदलना है, इसमें जो एक जूल है, एक जूल को बदलना है अर्ग में, कि एक जूल में कितने अर्ग होते हैं, है ना। तो हमारे पास देखो ये तो क्या हो गया, ये हो गया N1, ये हो गया U1, यहाँ पर ये क्या है N2 जो हमें फाइंड करना है, और ये क्या हो गया U2। अब थोड़ा सा आप 1 मिनट, मैं स्क्रीन से हट रहा हूँ, आप ट्राई कीजिए। तो हम ट्राई करते हैं, हमें क्या करना है, एक जूल से अर्ग में। तो हम लिख लेते हैं इसमें, N1 कितना हो गया हमारा, एक, M1 के, अच्छा पहले, इससे पहले आपको बता देता हूँ कि इसकी क्या होगी, सीजीए एमकेएस में तो क्या होगी, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। इसका क्या हो जाएगा हमारे पास, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ये हो जाएगी, है ना। इससे इसमें जाना है, आप करो। अब ऐसे ही N1 M1 L1 T1 निकालो। तो देखो N1 क्या हो जाएगा, हमें एक जूल को बदलना तो एक, ठीक है, M1 क्या हो जाएगा, किलोग्राम, L1 क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर, और T1 क्या हो जाएगा, सेकेंड, मीटर लिख दो, मीटर स्क्वायर नहीं, मीटर। फिर N2 क्या हो जाएगा, हमें फाइंड करना है, M2 क्या हो जाएगा, ग्राम, L2 क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर, और T2 क्या हो जाएगा, सेकेंड, है ना। M1 L1 T1, M2
L2T2। अब आपको विमा पता होनी चाहिए कि इसकी विमा क्या होती है ऊर्जा की, जूल की। तो क्या होती है ML2T-2, क्या होती है ML2T-2, ये होती है विमा। आपको पता होना चाहिए। अगर आप पद्धति में बदल रहे हो तो आपको विमा पता होनी चाहिए। बिना विमा के ज्ञान के ये सॉल्व आउट नहीं होंगे। तो अब हम वापिस से फॉर्मूला क्या होता है, N2 बराबर क्या होता है N1 M1 अपॉन M2 की पावर A, L1 अपॉन L2 की पावर B, T1 अपॉन T2 की पावर C, ये होता है। तो N1 की जगह क्या रखेंगे 1, तो 1 रख देंगे, ठीक है। और M1 की जगह किलोग्राम kg, और यहाँ पर ग्राम। फिर A कितनी होती है A, तो M पर कितना है 1। फिर L1 कितना है, L1 है मीटर में, तो M। L2 कितना है आपके सेंटीमीटर में, तो यहाँ सेंटीमीटर। और पावर कितनी है B लगानी है, तो L पर कितनी है 2, तो यहाँ पावर कितनी आ जाएगी 2। फिर T1 अपॉन T2, तो T1 कितना है, दोनों में S है, तो इसके ऊपर पावर हो जाएगी -2, क्योंकि T पर क्या है -2। अब हम यहाँ क्या कर, आप ट्राई कीजिए 1 मिनट कि किलोग्राम को ग्राम में बदलिए और मीटर को सेंटीमीटर में बदलिए, फिर आंसर देखो आपका क्या आ रहा है। मैच हो रहा है क्या? पीछे किया था ना, अभी बदला था ना, एकदम सिंपल है। तो N2 बराबर क्या आएगा, यहाँ एक, यहाँ आ जाएगा 1000 ग्राम, है ना। किलोग्राम को बदलेंगे तो यहाँ क्या आएगा ग्राम। फिर 1 मीटर में कितने होते हैं 100 सेंटीमीटर, बदल देंगे 100 सेंटीमीटर। इसका ये तो कट ही गया। अब ग्राम से ये कट गया। अच्छा, इसके ऊपर पावर कितनी है 2, तो 2 लगा देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया N2 1 इंटू ये क्या हो जाएगी 10 की घात 3। अब देखो 10 की, ये 100 है, इसके ऊपर भी, तो ये कितनी हो जाएगी 10 की घात 4। चलो मैं पूरा कर देता हूँ इसको सॉल्व। तो ये कितना होगा 1000, ठीक है। अब यहाँ पर पावर दे 2, तो क्या होगा ये 4, 2 जीरो और आ जाएंगे। तो ये N2 बराबर, इसको हम लिख सकते हैं ना 10 की, देखो अगर मान लो 3 जीरो है तो उसको क्या लिख सकते हैं 10 की घात 3। 4 जीरो है तो हम क्या लिख सकते हैं 10 की घात 4। 2 जीरो है तो क्या लिख सकते हैं 10 की घात 2, जितने तो हम ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ कितने हैं 4, तो ये तो हो जाएगा 1 इंटू 3 जीरो है तो 10 की घात 3, फिर ये कितना हो जाएगा 10 की घात 4। तो अब देखो N2 बराबर क्या होएगा 1 इंटू, अब ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे जुड़ जाएंगे, तो इंटू 10 की घात 7। तो हमारा आंसर क्या आएगा, जो एक आपका आंसर अभी यहीं लिख देते हैं, चलो यहीं लिख देते हैं। 1 जूल जो है वो किसके बराबर हो जाएगा 10 की घात 7 अर्ग के बराबर हो जाएगा। यानी कि 1 जूल 10 की घात 7 अर्ग के बराबर। अब इसको ध्यान से देखिए। आज के लेक्चर के लिए इतना ही, बाकी हम जो इसका पार्ट है वो अगले लेक्चर में लेके आएंगे। धन्यवाद।